श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय जन, स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण रहता था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का बड़ा व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता था, शराब पीता था और शिकार करके जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका बड़ा पुत्र धर्मात्मा और विद्वानों के जैसा था। उसने अब तक पिता के लौटने की राह देखी। जब वह नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चला गया। वह प्रतिदिन खोजता करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उनसे कुछ उनका समाचार नहीं मिला। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डाले। वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मार गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इस समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेक क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं अलौकिक हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्याग्रता दूर हो गई। उसके विमान पर अपने पिता को दिव्य ध्रुव धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहे थे और मुनिजन उनकी स्तुति गा रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। अब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि बेटा, देववश मेरे निकट गीता के तृतीय पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुष्कृत्य कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया है। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय पाठ के अध्याय से सिद्ध हो गया है। पिता के यों कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए और कोई कार्य जो मैंने करने योग्य हो बताइए। तब उससे कहा, अनद्य, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया है। इससे वह घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए और मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए। यही सब मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकीय जीवों को संकल्प कर दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही यह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं सब समस्त नारकीय जीवों का नरक से उद्धार करूंगा। यह सुनकर पिता बोले, बेटा, एवमस्तु,
तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र का आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उन समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकीय जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित द्वारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इस बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकीय जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, यह लोग के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकीय जीवों को नरक से मुक्त करके उनके साथ ही भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उनके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिवान नील कमल दल में के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेष नागों के फणों की मणेंद्रियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से पूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपने सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत हो रहे थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिवान होकर भगवान के गुणों का ज्ञान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उदासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नीलकमल के सदृश्य श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरे हुए आकाश को सुशोभित हो रहे हों। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर यमराज अपने विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, पूर्णतः जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप हैं और आप इस विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्दर्श प्रतीत होते हैं ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पता राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आँख की लपटें निकलने लगती है, उन रुद्र रूपधारी अब आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर है। अतः समस्त वैष्णवजनों को संकट से मुक्त करने आप उन पर अनुग्रह करते हैं।
आप माया से विस्तार को प्राप्त किए हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप उनमें से आप पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी महिमा का अनंत है क्योंकि आप असीम हैं। आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यों कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सब के प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चित हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यों कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकीय जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। इति पद्म पुराण अंतर्गत गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य संपूर्ण। श्री परमात्मने नमः।